ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि के जातक, शनिदेव की साढ़े साती का अंतिम चरण आपके ऊपर शुरू होने वाला है। 5 साल आपने बहुत तकलीफ में गुजारे, लगभग सब कुछ खो दिया आपने। कर्ज बढ़ गए, मुकदमे हो गए, अनावश्यक दुश्मन खड़े हो गए, नौकरी चली गई, लोग दूर हो गए, अपनों ने धोखा दिया, धन जो था वह चला गया, दूसरों से लिए वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। अनावश्यक बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो गई। आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमने किया क्या है जो इतना हमारे ऊपर समस्याएं अनावश्यक रूप से आ गई। आपने बहुत वीडियो देखा होगा, बहुत लोग डायग्राम बना के ग्राफ बनाकर समझा रहे हैं। हमारे पास भी वो सुविधा है कि हम आपको बता सकते हैं पेन और कागज से कि कैसा होगा, लेकिन उससे बेहतर है यदि आप ध्यान से सुने तो भी आप समझ सकते हैं। अब 2.5 साल और बचा है साढ़े साती का। इस 2.5 साल में शनिदेव आपके राशि के स्वामी होते हुए आपके राशि पर ही थे। अब वह आपके राशि से निकलकर मीन राशि पर जा रहे हैं। मीन राशि पर जाएंगे, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति के राशि में जाएंगे, तो सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बहुत जगह, हर जगह प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव 2.5 साल के बाद एक राशि से दूसरी राशि पर निकल कर जाते हैं। आपके राशि के स्वामी आपको छोड़ के जा रहे हैं। अब आप समझिए, यहाँ से कोई कह दे कि चांदी का पावा बनकर आ रहे हैं, चांदी का पावा है तो ये है तो वो है, कुछ भी नहीं। आपने न जाने ऐसे कितनी वीडियो देखा होगा, छोटे छोटे वीडियो, लोग शॉर्ट वीडियो ला के डालते हैं कि ऐसे कर लीजिए तो आपको धन मिल जाएगा, ये लिख दीजिए हाथ पे तो आपको धन मिल जाएगा, हरे पेन से लिखिए, लाल पेन से लिखिए, आपको धन मिल जाएगा, आपको ऐसे कर लीजिए जाके मंदिर में तो आपको धन मिल जाएगा। अगर ऐसे ही करने से धन मिल जाए तो उन लोगों को कितने लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो धरती पे कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा, सभी लोग कर लेंगे, सब अमीर करोड़पति बन जाएंगे। क्यों नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी परेशान है? क्योंकि उन उपायों को करने से उनका वीडियो चल जाता है, उनका धन की समस्या समाप्त होती है, आपकी नहीं होती है। वो वीडियो चला के फॉलोवर्स अपने बढ़ा लेते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं और उनको उससे अर्निंग हो जाती है। इतने आसान से अगर उपाय करने पर आपको धन मिल जाए तो लोगों को और कुछ करने की जरूरत ही क्या है। बिना काम किए, बिना कर्म किए आपका कुछ भी नहीं होगा। कर्म आपको करना पड़ेगा, तब भाग्य आपका साथ देगा। जो है कि चांदी के पावे पर इस बार शनिदेव चल रहे हैं, तो वह तभी चांदी के पावे पे चलेंगे जब आप कुछ करेंगे। जब आप करेंगे तब वह भाग्य आपका साथ देगा। यानी कि जब आप एक कदम चलेंगे तो वह भाग्य आपको दौड़ाने की कोशिश करेगा। जब आप 1 रुपया कमा सकते हैं तो भाग्य सहयोग से आपको 10 रुपया कमाने में मदद करेगा। लेकिन जब आप 1 रुपये का ही नहीं कुछ कर रहे हैं, धन का ही कुछ नहीं कर रहे हैं बंदोबस्त, कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कौन मदद करेगा आपका? ऐसे भी समझिए, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और उसमें ऊपर नीचे हो गया तो आदमी या बैंक ही समझिए आपको लोन इस विश्वास पर देगा कि आप कैसे उसको रिटर्न करेंगे, वापस कैसे करेंगे, तभी तो बैंक आपको लोन देगा, तभी तो आर्थिक मदद हो आपकी होगी। जब बैंक देख लेगा ये बंदा कुछ नहीं करता, या आपके साथी व्यापारी देखेंगे यह बंदा कुछ नहीं करता, तो इसको पैसा दूंगा, इसका मतलब है कि पैसा हमारा डूब गया, तो क्यों को आपको मदद करेगा। तो इसमें मत रहिए कि यह उपाय कर लेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे कर लेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, यह कर लेंगे वह कर लेंगे, शुक्रवार को शराब पी लेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे, है ना। बहुत वीडियो आप देखे होंगे। हम कोई शब्द का बार बार उच्चारण कर लेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, या हाथ पे लाल पीले हरे कलर से यह लिख कर रख लेंगे तो हम बन जाएंगे करोड़पति। यह सब सहयोग करेगा जब आप कुछ कर्म करेंगे।
अन्यथा सब निरर्थक है, सब बेकार है। तो उस पे ध्यान देने के बजाय आप इस पे ध्यान दीजिए कि कुंभ राशि के जातक जो कुछ भी हो चुका, आपका जो कुछ भी चला हो गया, जाने दीजिए, एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए, शर्म छोड़ दीजिए और इसमें छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग नाम के कुछ नहीं होते हैं। जब आपके पास पैसा होगा तो हजारों लोग आपके पास होंगे। लोग नाम के दुनिया में कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारा वहम होता है कि हम ये लोग क्या कहेंगे। कहने दीजिए जो कह रहे हैं, आपके मुंह पे कहेंगे अगर कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो आप उनसे बोलिए भैया ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा, हमको इतने के खर्चा है, आप खर्चा हमको दे दीजिए, हम नहीं करेंगे, देखिएगा हम चले जाएंगे, कल से आपसे बात नहीं करेंगे। आप उनको जवाब दीजिए। आपके करने से या आप क्या कर रहे हैं उनको क्या लेना देना, और उनके बारे में सोच के आप परेशान हैं, आप कुछ कदम नहीं उठा पा रहे। तो जो भी शुरुआत करने का पहला कदम मिल रहा वो शुरुआत करिए। यह 2.5 वर्ष आपको वह शुरुआत में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बताऊं, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। शनिदेव अब आपकी राशि से निकलकर 29 मार्च को चले गए हैं मीन राशि में। तो अप्रैल का महीना शनिदेव के गोचर के बाद पहला महीना है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आपके लिए क्या सावधानी बरतनी है और क्या आप अच्छा करेंगे जिससे आपको दिक्कत न हो, क्या उपाय कर लें जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाए या काफ़ी हद तक कम हो जाए, यह आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि आपके राशि के स्वामी आपके राशि से निकल के दूसरी राशि में चले गए हैं। आपके घर के स्वामी पिताजी आपका घर छोड़ दे तो घर की व्यवस्था खराब होगी कि नहीं होगी। उसी तरीके से आपके राशि के स्वामी आपके राशि छोड़ के दूसरी राशि में चले गए, अब दोबारा वो 30 साल बाद आपके ऊपर आएंगे, तो चीजें तो होंगी कुछ न कुछ परिवर्तित। अब यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में आप शनिदेव की स्थिति कैसी है, शनिदेव का स्थान क्या है, इससे काफी कुछ निर्भर करेगा कि आपके ऊपर शनिदेव का इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। यह जो मैं राशिफल बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानने के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो अपने बारे में आप बहुत कुछ जान समझ पाएंगे। कैसा रहेगा, शुभ अशुभ, क्या करने से हमको लाभ मिलेगा, क्या करने से लाभ नहीं मिलेगा, किस बात की सावधानी बरतनी है, किस बात की सावधानी बरतनी है, हमको क्या करना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसा काम शुरुआत करें, बहुत कुछ आप जान लेंगे और आपकी कोई भी काम में बाधा नहीं आएगा, आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, आपका बहुत समय ले लिए। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, आपके लिए अप्रैल का महीना आर्थिक मामलों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है, यानी कि पैसे के लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगा। यह क्यों? यह शुक्र की वजह से होगा, वह आपको मैं बताऊंगा आगे, आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सहयोग, सनातन परिवार के सभी लोगों का सहयोग, एक तो हमारे धर्म के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रयास कर रहे हैं, उससे में हमारा उत्साह को बढ़ाता है। और आपके लिए भी यह जानने की इच्छा होती है कि यदि आपने हमारे चैनल पे कुछ भी आपने लिख लिया तो आपका ऑरा हमारे पास आ जाता है, जिससे हम उसमें कुछ सुधार करके आपको रिटर्न करते हैं और आपको उसको लाभ मिलते हैं, यानी कि आपकी ऑरा भी मजबूत होता है। तो लेकिन आपके लिए धन के मामले में अनुकूल है, तो कई बातों में आपको सावधानी भी रखनी होगी। उसमें क्या क्या रहेगा? पारिवारिक संबंधों पर अच्छे और बुरे समय की आहट होगी। परिवार के बीच में आपस में नहीं जमेगा, आपका पत्नी के साथ आपका हमेशा विवाद होता रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के सेहत बिगड़ सकता है। आर्थिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को किसी भी षड्यंत्र के प्रति सावधान रहना है। आपके ही साथ के लोग आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे। हो सकता हो आप अपने काम को बदलने का प्रयास करें, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वह आप बदलने का प्रयास करें, और ऐसा पूरा योग बन रहा है कि आप बदलेंगे भी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। आपको अपने काम में खूब तरक्की मिलेगी। अपनी तरक्की से, अपने प्रयास से आप सफल भी होंगे।
अप्रैल का महीना विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बहुत सारी परिस्थितियां आपकी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। आपको उनसे बाहर निकलने के लिए हर दिन प्रयास करना रहेगा, लगातार प्रयास करना रहेगा। तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा आपके लिए अनुकूल रहेगी। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। विशेष रूप से जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित होने का योग बन रहा है। यदि आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड का, और आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने का योग बन रहा है। इसलिए उनका ध्यान रखिए। अभी से ही यदि उनको लग रहा है कुछ बीमारी या कुछ ऐसी परेशानियां उनको दिख रही है तो चिकित्सीय सलाह ले लीजिए। प्रेम से, और मैं एक सलाह दूंगा कि होम्योपैथिक दवा की तरफ जाइएगा, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा दिखेगा इस पीरियड में कि कोई बीमारी निकलेगी नहीं, लेकिन सामने वाला फिर भी परेशान रहेगा। तो होम्योपैथिक दवा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। अगर एलोपैथिक तरफ गए और उनको कोई बीमारी निकली नहीं और वो वास्तु में स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही है ग्रहों की वजह से, तो बीमारी निकल जाएगी। क्योंकि एलोपैथिक दवाओं को साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा होम्योपैथिक दवा की तरफ जाइए। प्रेम संबंधों में भी परिवार का हस्तक्षेप आपका होगा। आपके इष्ट मित्रों से इस विषय में आप कुछ नया जानने को कोशिश करेंगे। अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहेंगे। महीने के प्रथम सप्ताह में आप विदेश यात्रा यदि आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी संभावना आपके लिए बढ़ रही है। वाणी पर ध्यान दें, नहीं तो बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी जुबान, गुस्सा। इसको ही यदि आप संभाल लेते हैं ना तो आपके कई काम तो वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन किसी को कटु बोलना, गलत बोलना, रूड व्यवहार करना, गुस्सा करना, यह आपके लिए खुद समझिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं आप। तो चलिए मैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र, यानी कि जहां आप नौकरी करेंगे, जहां पे आप कार्य करते हैं, नौकरी है, व्यापार है, जहां पे कार्य करना पड़ता है, वो कार्य क्षेत्र में कैसा होगा। तो कैरियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि नौकरी करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके विरुद्ध कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। दसम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में, स्क्रीन पे मैंने आपको बता दिया, आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन से ग्रह कैसी रहेंगी आपका अप्रैल के महीने में। तो आपके दसम भाव के स्वामी पंचम भाव में, और उसके बाद 3 अप्रैल से आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे। इस दौरान आप नौकरी बदलना चाहेंगे तो उसमें कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपने विरोधियों पर पहले सप्ताह में भारी पड़ेंगे और वह आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसमें निश्चिंत रहिए। बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दसम भाव पर रहेगी, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपको नौकरी में कुछ अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन आपके विरोधी आपको उसमें गलती ढूंढ के आपको नीचा करने का, षड्यंत्र करने का कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी काम कीजिए ईमानदारी से और सावधानी से कीजिए। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपके विरुद्ध वह जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में शनि, शुक्र, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। इस महीने में पंचग्रही योग भी बनेगा, इसका भी अलग प्रभाव है। आप संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे कि कैसा स्थिति है। लेकिन वह सब कुछ निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। जो मैं यह बता रहा हूं ये सिर्फ नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। आपके लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या है वह बहुत कुछ निर्भर करता है आपके जीवन के बारे में। 14 तारीख से आपके उच्च राशि मेष में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे कौन? शनि, शुक्र, बुध और राहु। ऐसे में आपको व्यापार में उत्तम प्रगति देखने को मिलेगा। आपका व्यापार नित्य नई तरक्की करते हुए दिखाई देगा। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतने ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ विरोधी भी आपकी छवि, आपका जो प्रतिष्ठा है, आपका नाम है, उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप सावधान रहिएगा।
अब समझिए पैसे के दृष्टिकोण से कैसा होगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को मैं बात करूं तो यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बृहस्पति के बीच राशि परिवर्तन योग आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैंने ऊपर बताया था कि यह शुक्र की वजह से है, वह अब आप समझ पाएंगे। दूसरे भाव में इसी महीने की शुरुआत में पंचग्रही योग आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इसमें नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज, पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज, प्रथम भाव यानी कि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज भी विराजमान रहेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर अच्छे लाभ मिलने का योग बनेगा। आपको सरकारी क्षेत्र और व्यापार से भी उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का योग बन रहा है। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष के तीसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको अपने व्यापार में सरकारी क्षेत्र से सामंजस्य बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मंगल महाराज 3 अप्रैल से आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों में बहुत हद तक कमी आएगी। खर्चों में कमी होना और आमदनी अच्छी होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको शेयर बाजार में यदि पहले आपने कुछ निवेश किया है तो उससे आपको अच्छा धन मिल जाएगा। स्वास्थ्य कैसा होगा? तो कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में सूर्य, राहु, शुक्र और बुध के साथ हैं, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। मंगल महाराज पंचम भाव में रहकर आपकी एकादश और द्वादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 3 तारीख से छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। वहां से वह आपकी राशि पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को प्रभावित करेगा। राशि स्वामी पीड़ित होने पर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। राहु और केतु के प्रभाव से आपको भोजन से संबंधित समस्याओं के प्रति किसी भी समस्याओं को तुरंत सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी, वहां भी आप सावधान रहिएगा। सूर्य महाराज 14 अप्रैल से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को लेकर, और उसके पहले बुध और 13 तारीख को शुक्र मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य में आपको कुछ लाभ मिल जाएगा, लेकिन दिनचर्या में सुधार कीजिए। योग, व्यायाम ये सब करते रहिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। इन सब परिस्थितियों से अच्छा यदि आप लाभ चाहते हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। ये 4 उपाय हैं। चारों में से आप सभी को करना है आपको, क्योंकि चारों उपायों का एक जोड़ बनेगा, एक गठबंधन बनेगा जो आपके लिए बहुत लाभ दिलाएगा। तो सबसे पहले दशरथ महाराज के द्वारा नील शनि स्रोत का पाठ करना चालू कर दीजिए। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाइए, एक शमी का पौधा लगा दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने एक लाल अनार दान कर दीजिए, यानी कि रखाइए, या तो आप दान कर दीजिए किसी पुजारी को। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और उसकी पूजा अर्चना करें। यह आपके लिए परम लाभदायक होगा। नहीं तो माता लक्ष्मी की बीज मंत्र का कमल के गट्टे से जाप कीजिए, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंत्रों का यदि आप मंत्र भी आप जान जाते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से आपको मंत्र मिल जाते हैं, वह मंत्र आपके लिए उतने लाभदायक नहीं होंगे जब तक आप किसी गुरु मुख से वही मंत्र, आप किसी गुरु के पास जाइए कि बोले गुरुदेव मैं यह मंत्र जाप करना चाहता हूं, कृपया यह मंत्र आप अपने मुख से हमको दे दीजिए। तो गुरु के मुख से जब वो मंत्र आपको दिया जाएगा और उसका जाप करेंगे तो वही मंत्र जहां आपको बिना गुरु के द्वारा लिए हुए 10% का लाभ दे रहा था, और वही मंत्र यदि गुरु के मुख से आप ले लेंगे तो वह 1000% का लाभ देगा। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है जीवन में। बहुत कुछ आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बारे में कुछ कर सकते हैं, बशर्ते अच्छा मार्गदर्शन
अच्छी शिक्षा, अच्छा उपाय और अच्छा आपके लिए जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों का गठजोड़ योग आपको सफलता के मार्ग पर आगे ले जाएगा। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, अपने बारे में समझ लीजिए, वीडियो को आप देखिए, बहुतों तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग लाभ उठा सकें, इस विकट परिस्थिति से निकल सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।